हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो लैमिस थ्योरम होता है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। इससे पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे कि लैमिस थ्योरम क्या है। तो लैमिस थ्योरम के अंदर अंदर तीन फोर्सेस होते हैं जो कि कॉनकरंट होते हैं। कॉनकरंट यानी एक ही लाइन पर होते हैं और एक ही टाइम पर वो एक दूसरे पर पास होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर। तो लैमिस थ्योरम के अंदर तीन फोर्सेस होते हैं जो कि अपोजिट होते हैं उनके साइन एंगल को। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया है तीन फोर्सेस F1, F2 एंड F3। तो जो F1 है उसका एंगल है साइन ए, F2 का साइन बी एंड F3 का साइन सी। तो इसके बेस पर हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स P, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया गया है जो कि P है, इज एंड शोन इन अ फिगर इफ अ वेट ऑफ 100 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम, जिसका वेट 100 न्यूटन है, जो इक्विलिब्रियम में, जो कि रेस्ट कंडीशन में, इक्विलिब्रियम माने रेस्ट कंडीशन में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स P। एक फोर्स दिया गया है हमें P, जिसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो कुछ गिवन डायग्राम ऐसी दी गई है जहाँ पर हमें टेंशन दिया गया हुआ है और फोर्स यहाँ पे, मतलब हमें P फाइंड करना है और एक 100 न्यूटन वाला हमें वेट दिया गया है। जैसे कि हमें पता है इसका 90 डिग्री हो जाएगा इधर। अब हमें इसकी आंसर वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आंसर वाली डायग्राम जिसमें हमें टेंशन दिया गया हुआ है और जो हमारा वेट है 100 न्यूटन है और फोर्स है P। तो हमें फाइंड फोर्स और टेंशन करना है। तो हमें यहाँ पर गिवन दिया गया था जो है 80 डिग्री, जो है हमने इसके अपोजिट में इधर 80 डिग्री ले लिया और ये 90 डिग्री। अब हम ये दोनों का एडिशन करेंगे जो कि हो जाएगा 170 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे 170 डिग्री। ओवरऑल 80 + 90 + 170 जो हमारा हो जाएगा 260 माइनस 360 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 100। तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री। तो कुछ इस तरह हमने पूरी डिग्रीज निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम अप्लाइंग लैमिस थ्योरम। जैसे कि हमें पता है लैमिस थ्योरम हमें अप्लाई करना है। तो हमने कहा था, जैसे अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये हमारे कुछ फोर्सेस है F1, F2 एंड F3, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। हमें F1, F2, F3 तो फाइंड नहीं करना है, टेंशन एंड फोर्स फाइंड करना है। तो अभी देखेंगे हम, देखिए कि टेंशन के अपोजिट में जो है 90 डिग्री है। तो लैमिस थ्योरम हमें यही बोलता है कि जो हमारे फोर्सेस रहेंगे उसके अपोजिट वाला जो एंगल है वही हमें लेना है। तो टेंशन डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू जो 100 न्यूटन है उसके साइन ऑफ जो है हमारा 100 का जो अपोजिट है वो 100 है, तो ये हो गया साइन 100 इज इक्वल्स टू P का जो अपोजिट है वो है P ऑफ साइन ऑफ 170 डिग्री। तो अभी हमें टेंशन एंड P फाइंड करने का, इसलिए हम एक बार 100 के साथ P लेंगे, 100 के साथ एक बार T लेंगे। तो पहले हम लेते हैं 100 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाय साइन ऑफ 170। तो P फाइंड करना है, P इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 170। P इज इक्वल्स टू जो भी आएगा न्यूटन में, यहाँ पर हमारी वैल्यू लिखने की है जो कि हमने फाइंड किया है 17.63 न्यूटन आ रहा है। उसके बाद जो है हमें P फाइंड करना, हमने P फाइंड कर दिया, अब T फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी बार 100 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 इज इक्वल्स टू T डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 लेंगे। T इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 90। T इज इक्वल्स टू 101.54 ये हमारा आ रहा है। कैलकुलेशंस करने हमें कैल्सी से, जैसे 100 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 90, ऐसे कैलकुलेशंस हमें करना है। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है T का वो आ रहा है 101.54 न्यूटन। तो P हमारा कितना आ गया यहाँ पर 17.63 न्यूटन एंड T इज इक्वल्स टू 101.54। तो बहुत ही ईजी था ये, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो वहाँ पर दिया गया है कि कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग AB एंड BC इज द वेट ऑफ 300 न्यूटन इज अटैच्ड बाय 2 स्ट्रिंग्स एज शोन इन अ फिगर। जो गिवन फिगर है उसमें बताया गया है कि हमें क्या
टेंशन फाइंड करना है ए बी एंड बी सी में का जो वेट दिया गया है वो 300 न्यूटन है। और वहाँ पर जो है 2 स्ट्रिंग्स भी दिए गए हमें 1 एंड 2। तो अब हम देखेंगे आंसर वाली डायग्राम इसकी ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ ऐसी होगी। हमने देखा था, अब समझो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अभी हमारा कुछ काम का नहीं है, इसलिए हम उसको कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा 300 न्यूटन वाला फोर्स है। चलो हम इसको मान लेते टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए इसको मान लेते, इसको मान लेते टेंशन एट पॉइंट सी, और ये हमारा पॉइंट बी। तो 300 न्यूटन हमारा फोर्स दिया गया है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें 30 डिग्री मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर हम 2 इमेजिनरी लाइंस बना देंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि जब ये 30 है तो इसका अपोजिट वाला भी 30 हो जाएगा। वैसे ही ये 60 है तो अपोजिट वाला 60। अब ओवरऑल जो होता है हमारा 180, और ऊपर जो 2 दिए गए हैं एंगल 30 एंड 60, जिसके हम एडिशन करेंगे वो 90 आएगा। तो 180 में से उसको माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा 90, जो कि हमारा ये वाला एंगल रहेगा। अब हमें पता है कि हमें अब फाइंड करना है और 2 एंगल्स, जो कि होंगे हमारा ये ओवरऑल एंगल एंड ये ओवरऑल एंगल। तो 90 + 30 ये कुछ 120 हो जाएगा, और ये 90 + 150, 90 + 60 150, जिसके एडिशन 360 हमें मिल जाएंगी। तो अब हमें फाइंड करना है टेंशन एट पॉइंट ए एंड टेंशन एट पॉइंट सी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि हमें पता है कि जो भी फोर्सेस होंगे हमारे गिवन, उसके जो अपोजिट वाला एंगल है हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि टेंशन एट पॉइंट डिवाइड बाय साइन ऑफ कौन सा है इसके लिए, इसके अपोजिट में 150, ये हो गया 150 डिग्री, इज इक्वल्स टू टेंशन एट पॉइंट सी डिवाइड बाय 120 इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90, ये भी साइन है हमारा। तो अब हमें क्या करना है, टेंशन एट पॉइंट ए और टेंशन एट पॉइंट सी फाइंड करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ इसका इक्वेशन बनाएंगे इसके साथ। तो कुछ ये ऐसा बनेगा, टी ए डिवाइड बाय साइन ऑफ 150 इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90। तो टी ए इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ 150। तो इसका जो है हमें इसकी जो वैल्यू मिल रही है वो है 150 न्यूटन। अब हम करेंगे सॉरी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक बी पॉइंट दिया गया है। तो इस बी को भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया टेंशन एट पॉइंट ए बी एंड टेंशन एट पॉइंट बी सी। तो जैसे फिर यहाँ पर कुछ नहीं, बस माइनर चेंजेस करने, टेंशन एट पॉइंट ए बी, टेंशन एट पॉइंट बी सी। और अब हमने देखा कि यहाँ पर ए बी एंड बी सी फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन में भी वही दिया गया है। तो इस हिसाब से हमें हमारा जो आंसर मिल गया है वो है टेंशन एट पॉइंट ए बी 150 न्यूटन। अब हम देखेंगे टेंशन एट पॉइंट बी सी, जो कि कुछ ऐसा होगा, टेंशन एट पॉइंट बी सी डिवाइड बाय हमने जो इक्वेशन निकाला था वो लेंगे, और 300 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। अब टेंशन एट पॉइंट बी सी इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90। ये जो डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री। टेंशन एट पॉइंट बी सी इज इक्वल्स टू हमने इसका कैलसी से आंसर निकाल दिया है, वो होगा 259.80 न्यूटन। कुछ इस तरह हमारा ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने जो है यहाँ पर सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।